हेलो गाइस, आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ ड्रॉप ए लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो किसी भी क्वांटिटी को जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले मीन्स अगर हम फिजिकल क्वांटिटी मीन्स कोई भी भौतिक मात्रा है, लाइक हम किसी दुकानदार के पास गए और हमने बोला कि हमें शक्कर लेनी है, तो हमने उसे बोला 3 दो, तो वो समझेगा नहीं कि हमें क्या 3 देना। तो उसके लिए हमें एक उसके बारे में बताना पड़ेगा कि उसकी मात्रा कितनी है। तो हमें ऐसा कहना पड़ेगा कि 3 kg शक्कर दो, तब उसे पता चलेगा कि हमें कितने kg उसकी मात्रा कितनी है। वैसे ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है जैसे कि लेंथ ब्रेथ है, वेट है, इन सब के बारे में हमें कुछ मात्राएं ध्यान रखनी पड़ती है। तो उससे पहले हमें है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती है। एक मैग्नीट्यूड हमें बताता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी, हमें कितनी मात्रा में चाहिए। मीन्स 5 kg चाहिए, 5, दिस इज मैग्नीट्यूड। और इकाई होती है कि हमें उस डिटरमाइन करने के लिए, मापने के लिए इकाई होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और इकाई, यूनिट। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करते हैं तो भौतिक मात्राओं के प्रकार मीन्स टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज 3 टाइप की होती है। फर्स्ट अगर हम बात करें रेशियो मीन्स क्या होता है कि जैसे हमें किसी भी क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 पर्सन से उनके वेट, जो उनके भार है, उनका रेशियो है 5/7। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें हमें एक रेशियो दे रहा है और कोई भी मात्रा मीन्स यूनिट यहाँ पे नहीं है। तो यूनिट नहीं है तो ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसे हम रेशियो बोलते हैं। किसी भी, जैसे हम ट्राइंगल, किसी भी आयत की बात करते हैं तो उसकी जो भुजाएं हैं वो 3:4 में है। इसका मतलब क्या है कि जो एक जो है उसके रेस्पेक्ट में हमने दूसरी, जो उसकी एक के रेस्पेक्ट में हमने दूसरी की इकाई को, दूसरी की लंबाई को बता दिया, तो वो अनुपात है। तो अनुपात में हमें किसी भी यूनिट की जरूरत नहीं होती। सेकंड अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर कोई भी मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि वेलोसिटी है, तो वेग है, तो वो 5 है मीटर पर सेकेंड। तो हमने उसमें उसकी परिमाप, उसका मैग्नीट्यूड बता दिया और जो उसकी यूनिट है वो भी बता दी, मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, ये एक अदिश राशि है, मीन्स स्केलर क्वांटिटी है। वैसे अगर हम वेक्टर क्वांटिटी में बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में ये होता है कि उसमें स्केलर की ही तरह, अदिश जो होती है उसकी तरह ही मैग्नीट्यूड होता है, पर उसके साथ हमें एक डायरेक्शन भी होती है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम देखें, जैसे कि एरोप्लेन है, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है या साउथ की तरफ जा रही है, मीन्स दक्षिण की तरफ जा रही है, तो ये एक डायरेक्शन बता रहा है, एक दिशा बता रहा है कि इस दिशा की तरफ जा रही है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। तो ऐसी जो टाइप की क्वांटिटी होती है उन्हें हम वेक्टर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कि कोई भी बॉल है जो ऊपर की जा रही है, तो वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की डायरेक्शन में, तो मेनली उसे जे डायरेक्शन हम कहते हैं। तो ऐसे हम डायरेक्शन डिफाइन करते हैं तो उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती है। सबसे पहले क्या होता है, मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाप, इनटू उसके साथ उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। ये दो चीजें अगर होती है तो उसे हम बोलते हैं मेनली सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। और अदिश राशि क्या होती है, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ये कितना है, इसकी वैल्यू बताई जाती है, तो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। नाउ वी डिस्कस टाइप ऑफ यूनिट्स। हम इकाइयों की बात करें तो इकाइयां बहुत जरूरी है किसी भी चीज को बताने के लिए, हमें डिस्क्राइब करने के लिए कि कोई भी चीज हमें कितनी चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे दो टाइप की इकाइयां होती है। सबसे पहले वो इकाइयां होती है जिन्हें हमें बेसिस पे माना जाता है, मीन्स उनको प्रैक्टिकल लेके हमें एक
कंसीडर कर लिया जाता है कि ये फिक्स है और आगे जो भी बनेगी वो इन्हीं से बनेगी। इसके उन्हें क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स मीन्स मूलभूत। उन्हें हमें किसी भी एक सिस्टम के द्वारा हमें ये कंसीडर किया हुआ है कि ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती, और इन्हें हम इकाइयों को, ये इन्हें बेस यूनिट्स भी बोलते हैं। और सेकंड वन होती है डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, व्युत्पन्न मीन्स जो यूनिट्स जो प्रोड्यूस होती है वो इन्हीं से होती है, मीन्स फंडामेंटल्स जो होती है, फंडामेंटल यूनिट्स जो होती है उनसे ही हम उन्हें कुछ तोड़ मोड़ के या कुछ जोड़ के हम उसे डिराइव्ड यूनिट्स व्युत्पन्न इकाइयों में बदल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो कोई भी इकाई, जैसे केजी की हम बात करते हैं, कुछ सामान लेने गए तो हम उसे बोलते हैं इतना केजी हमें चाहिए। तो ये क्या है, हमने एक फंडामेंटल, इससे हम और नहीं तोड़ सकते, ये फंडामेंटल यूनिट है, हमने इसे माना है कि किसी भी चीज को हम किलोग्राम बोलेंगे तो फिक्स है, उसे किलोग्राम ही बोलेंगे, उसके अलावा हम उसे और किसी दो चीजों में नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगर अगर बात करें वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, वेग जो होता है उसे हम मीटर पर सेकंड बोलते हैं। मीन्स क्या होता है कि इसमें दो यूनिट्स आ गई, मीटर एक अपनी अलग यूनिट है, मीटर लेंथ की यूनिट होती है, और जो सेकंड है वो एक अलग यूनिट है। तो इन दो को जब हमने डिवाइड किया तो हमें एक तीसरी यूनिट मिली है। तो अगर ऐसी यूनिट्स हम बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। तो अगर हम फंडामेंटल्स यूनिट्स की बात करें तो कुछ बेसिक्स होती है वो। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इकाइयों की प्रणाली, तो ये हमें मेनली तीन इकाइयां जो होती है वो हमारे साथ में होती है। सबसे पहले सीजीएस। सीजीएस में क्या होता है कि सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड्स। कोई भी चीज है वो हम इन तीन चीजों में अगर कंसीडर करें, अगर लेंथ है कोई भी, जैसे हमें बोल दिया गया किसी की लेंथ है वो हम 100 सेंटीमीटर बोल दिया, तो उसका मतलब है कि हमने उसे सेंटीमीटर में लिया, और जो भार है, जो वेट है, उसे हमने ग्राम में लिया, और टाइम है उसे हमने सेकंड में लिया। अगर हम इस सिस्टम में लेते हैं तो उसे बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। वैसे ही एमकेएस सिस्टम क्या होता है, इसमें होता है कि जो मतलब लेंथ होती है वो मीटर में होती है, तो ये भी एक लेंथ की यूनिट होती है तो मीटर में होती है, और जो वेट होता है वो केजी में होता है, और जो टाइम होता है वो किस में होता है, सेकेंड्स में। तो इसे हम कहते हैं एमकेएस सिस्टम। ये सिस्टम बनाए जाते हैं किसी भी जो पार्टिकल फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक इकाइयां हैं, उसे हम डिस्क्राइब करने के लिए कि ये क्या, किस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो इसमें दो सिस्टम हमने देखे हैं, एक तो सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में, और एक होता है एमकेएस जिसमें जो लेंथ होती है वो मीटर में होती है, और जो वेट होता है वो केजी में होता है, और जो टाइम होता है, समय होता है, वो सेकंड में होता है। वैसे ही एफपीएस ये सिस्टम भी होता है, फुट पाउंड एंड सेकंड, ये हम मेनली जानते हैं। ये हमारे लोकल लैंग्वेज में यूज किया जाता है। फुट जो होती है वो मेनली लेंथ के लिए यूज होती है, इतने फुट जो हुआ वो लेंथ के लिए होता है, और जो पाउंड यूज होता है दिस इज यूज्ड फॉर वेट, भार जो होता है उसके लिए, द्रव्यमान जो होता है उसके लिए हम पाउंड यूज करते हैं। नेक्स्ट सेकंड्स मतलब टाइम, टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, टाइम के लिए हम ऑलवेज सेकंड ही यूज करते हैं। वैसे इनके अलावा मिनट और हावर्स भी होता है टाइम की यूनिट्स, बट जो हम यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है इसमें ये तीन यूनिट्स है, और तीनों में हमने सेकंड ही ले रखा है। अब आता है कि एक ऐसी, इनमें से एक ऐसा सिस्टम होता है जो पूरे वर्ल्ड में चलता है, मीन्स सब जगह वो वैलिड होता है, उसे बोलते हैं एसआई सिस्टम। तो अगर हम उसके लिए बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई, ये सिस्टम है, ये सब जगह वैलिड होगा। हर कंट्री का अपना अलग अलग सिस्टम भी होता है, और एक सिस्टम यूनिवर्सल, एक सिस्टम वर्ल्ड में पूरे जगह फॉलो किया जाता है। तो एसआई यूनिट्स में अगर हम बात करें तो उसमें कुछ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जैसे हम मेनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 ऐसी क्वांटिटीज है जिन्हें हमने पहले से ही बेस के रूप में माना जाता है कि इनको हम और तोड़ नहीं सकते बीच में। तो सबसे पहले टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही
कंसिडर किया जाता है ऐसा यूनिट्स में। वैसे डिग्री सेल्सियस में भी होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है, लेकिन जो ऐसा यूनिट्स में हम मानते हैं वो ओनली केल्विन में मानते हैं। और जो इसे हम केल्विन जो टेम्परेचर है इसे और हम किसी में नहीं तोड़ सकते। जैसे वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड होता है तो उसमें मीटर और सेकंड 2 यूनिट्स हैं, पर इसमें टेम्परेचर एक ही यूनिट्स आती है, केल्विन। और नेक्स्ट है मीटर, जो डिस्टेंस मापने के लिए होता है किसी भी कि यहाँ से किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक जाने में कितना डिस्टेंस लगा, कितनी दूरी है, उस दूरी को मापने के लिए हम मीटर यूज लेते हैं इन एसआई यूनिट्स। और वैसे ही अगर हम करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो हमारे घरों में करंट आता है, उसकी जो यूनिट होती है उसे हम एम्पियर में ही लेते हैं। और एम्पियर को वैसे जो करंट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है या जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं उसकी डेफिनेशन, वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हियर हमने करंट को फंडामेंटल यूनिट माना है, करंट को क्या माना, एम्पियर। तो अगर हमें कभी भी चार्ज की फंडामेंटल यूनिट निकालनी हो, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में निकालना हो, तो हमें करंट, ये एक फंडामेंटल है, और ये टाइम जो होती है ये भी भौतिक राशि है। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो यूनिट आएगी वही हम इससे चार्ज की निकालेंगे। और टाइम के लिए हमें ऐसा यूनिट्स में सेकेंड्स को लेते हैं। और वैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स मोल। मोल मीन्स होता है कि जो छोटे छोटे मतलब पार्टिकल्स होते हैं, लाइक हमने पीरियोडिक टेबल में जिंक पढ़ते हैं, गोल्ड पढ़ते हैं, इन सबको हम मोल में डिस्क्राइब करते हैं इन ऐसा यूनिट्स। तो इन्हें मोल क्या होता है, मोल होता है कोई भी सब्सटेंस होता है उसका भार कितना है विथ रेस्पेक्ट टू डिवाइडेड बाय उस किसी भी अमाउंट का उसका मोलिकुलर वेट, ये फॉर्मूला होता है मोल का। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसे हम और किसी भी सेक्शन में नहीं तोड़ सकते। नेक्स्ट है किलोग्राम, जो मास के लिए मेनली यूज होता है, और जो इसका सिंबल है वो केजी है। और कैंडेला मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका मतलब ये है कि हमारे कोई बल्ब है, उससे हमारे पास लाइट आ रही है, किसी भी सरफेस पे गिर रही है, तो वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी मीन्स होता है कि जो वहां से लाइट गिर रही है उस सरफेस पे पर सेकेंड कितनी लाइट गिरेगी, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और जो उसकी यूनिट होती है वो हमने कैंडेला डिफाइन की हुई है, जो कि एक फंडामेंटल है, इसे और हम नहीं डिस्क्राइब कर सकते। नाउ डिस्कस अबाउट द सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। कुछ ऐसी यूनिट्स होती है जो हम किसी बड़ी डिस्टेंस को मापने के लिए या किसी बहुत ही छोटी चीज को मापने के लिए किया जाता है, और वो फिक्स होती है, मीन्स उन्हें हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ में बहुत सारी होती है। हमने अभी तक पढ़ा मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर्स, इनमें हमने पढ़ा। लेकिन कुछ डिस्टेंस जो होती है किलोमीटर से भी बहुत ही ज़्यादा पावर में होती है, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। और जो एटॉमिक साइज है, मीन्स एटम न्यूक्लियस की साइज है, वो बहुत ही छोटी होती है, तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले 1 फर्मी मीन्स 1 FM, तो इसको हम 10 टू द पावर -15 मीटर, एक फर्मी जो होता है 1 फर्मी, वो 10 टू द पावर -15 मीटर के बराबर होता है। इसका मीन्स आप सोच सकते हो कि ये कितना छोटा होगा, 1/10 टू द पावर 15। तो ये होते हैं न्यूक्लियस जो होती है ना, उसकी साइज जो होती है उसकी रेंज में ये आते हैं। न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है उसकी रेंज में, और उसे हम नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सरे यूनिट्स, एक्सरे जो होता है, हम जो मेनली बहुत जगह जो मतलब हम देखते हैं कई जगहों पर एक्सरे जो होते हैं उसमें एक्सरे रेज होती है, तो उसकी भी कुछ यूनिट्स होती है एक्सरे यूनिट्स। तो उसकी जो यूनिट होती है वो XU एक्सरे यूनिट 10 टू द पावर -13 मीटर होता है। जो 1 एक्सरे यूनिट होती है वो 10 टू द पावर -13 मीटर के इक्वल होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइट ईयर, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि जो लाइट ईयर है वो किसकी यूनिट है। तो लाइट ईयर मेनली लेंथ की यूनिट है। और लाइट ईयर किसके काम आती है, पर मतलब जो बहुत ही डिस्टेंस पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी दूरियां होती है उनको मापने के लिए काम आती है। जैसे हमारे अर्थ की दूरी कितनी है सन से, और किसी प्लेनेट की दूरी, तो ऐसी जो बड़ी दूरियां हैं उन्हें हम मापने के लिए किसका यूज करते हैं, लाइट ईयर। और लाइट ईयर क्या है, एक लेंथ की यूनिट है, एक लेंथ मापने, दूरी मापने के लिए
लाइट ईयर यूज किया जाता है और 1 लाइट ईयर इक्वल होता है 9.46 10⁻15 मीटर। ये बहुत ही बड़ी है। अगर हम केजी की बात करें तो केजी के अंदर 10⁻3 ग्राम हम बोल सकते हैं। एक केजी में 1000 ग्राम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 10⁻, और जो किलोमीटर होता है उसमें 10⁻3 मीटर बोल सकते हैं एक किलोमीटर में। वैसे ही यहाँ पे 10⁻15 मीटर है, ये बहुत ही बड़ी यूनिट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम जो होती है वो बहुत ही छोटी, मतलब 10⁻⁻10 मीटर रेंज की ये लेंथ होती है। और ये जो होती है वो भी हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वेवलेंथ और भी कुछ वेवलेंथ जो होती है वो मापने के लिए यूज होता है। और जो छोटी डिस्टेंस होती है उन्हें मापने के लिए एंगस्ट्रॉम का यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइक्रोन, माइक्रोन भी एक लेंथ होता है और 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। और नेक्स्ट अगर हम ये बात करें परसेक, ये भी एक जो होती है वो लेंथ की यूनिट होती है और ये लाइट ईयर से भी बड़ी जो डिस्टेंस होती है उन्हें मापने के लिए। तो अगर हमने बात की लाइट ईयर, तो लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस मापने के लिए यूज होता है और वो 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 10⁻15 मीटर होता है। लेकिन जो परसेक होता है वो 1 लाइट ईयर का भी 3.26 मल्टीपल होता है। जो ये मल्टीपल होता है 3.26 लाइट ईयर का, वो परसेक होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो होती है वो कितनी होती है 1.49 10⁻11 मीटर। ये 10⁻11 की रेंज में आता है, इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ये भी एक लेंथ की यूनिट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेंथ के अलावा जो यूज होता है वो होता है मास। मास में मेनली जो यूनिट्स होती है जो हम नॉर्मल यूज करते हैं वो ग्राम होती है, केजी होती है, किलोग्राम होती है। तो उसके साथ ही अगर हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल यूनिट्स मीन्स जो किसी भी बड़े मेजरमेंट में यूज होती है या किसी भी बहुत छोटे, मतलब बहुत ही या बड़ी चीजें और बहुत ही छोटी चीजों को मापने के लिए यूज होती है। तो अगर हम बात करें एटॉमिक मास यूनिट्स, जो एटम्स होते हैं छोटे, जैसे हाइड्रोजन एटम है, सोडियम एटम है, इन सबको एटम को मेजरमेंट, उनकी लेंथ मेजरमेंट, उनकी रेडियस मेजरमेंट, इनके लिए जो यूनिट्स जो इनके लिए मास मेजरमेंट होता है। एटॉमिक मास मीन्स जो एटम्स है लाइक हाइड्रोजन एटम, सोडियम एटम, इनके मास को जो मेजरमेंट होता है वो हम AMU में यूज करते हैं। और 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 10⁻27 kg। एटॉमिक मास यूनिट मीन्स किसी भी अणु जो होता है हाइड्रोजन है, सोडियम, इन सबको यूज करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेट्रिक टन। मेट्रिक टन क्या होता है? 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg। 1000 kg के बराबर एक मेट्रिक टन होता है। नाउ अगर हम बात करें टाइम, तो टाइम के लिए हम जो नॉर्मल यूज करते हैं वो क्या होता है, सेकंड होता है। उसके अलावा जो यूज करते हैं वो हावर्स, मिनट्स, इन सब को जब हम यूज करते हैं तो ये हम नॉर्मली यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ईयर, दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ टाइम। अगर इसमें क्या होता है, 1 ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, 365 डेज। जो एक साल में दिन होते हैं, जो ये एक टाइम में हम मापते हैं और इसे 1 ईयर बोलते हैं। तो ये होता है 365 दिन। अगर हम बात करें ल्यूनार मंथ्स, दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ टाइम। और सोलर डे, ये भी एक दिन जो होता है उसी को हम बोलते हैं सोलर डे। तो ये भी क्या होता है, दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ टाइम। और सिड्रल डे, जो ये होता है सिड्रल डे, ये भी क्या होता है, दिस इज ऑल्सो है यूनिट ऑफ टाइम। तो ये सारी जो है ये वो टाइम की यूनिट्स हैं और ये हम अलग अलग मेजरमेंट्स करते हैं विथ ऑन द लार्ज स्केल। किसी भी बड़ी स्केल्स पर बड़े मेजरमेंट्स में हम जब करते हैं तो 1 ईयर्स और ल्यूमेन मंथ, सोलर डे एंड सिड्रल डे, ऑल द यूनिट्स ऑफ द टाइम। नाउ अगर हम बात करें विमा मीन्स डायमेंशन, डायमेंशंस क्या होते हैं, किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में हम दो चीज पढ़ते हैं कि उसके अंदर आगे एक परिमाप होता है और उसके पीछे एक यूनिट्स होती है। तो उन यूनिट्स को हम डिफाइन करने के लिए हम उसकी विमा, उसकी डायमेंशंस यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल दें डायमेंशंस, विमा क्या होती है कि किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे हम बताने के लिए कौन कौन सी
जो फंडामेंटल यूनिट्स है, फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में किसी भी जो इकाई है उसको लिखना, तो उसे बोलते हैं विमा। जैसे हम अगर फोर्स की बात करें तो बल क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान मीन्स मास इनटू ईयर। अगर हमें किसी का फॉर्मूला याद है तो हम उसका जो विमा है वो आराम से लिख सकते हैं। ईयर अगर हम डिस्क्राइब करें तो बल क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान मीन्स मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण। तो अगर हम जो बल की डेफिनेशन है वो हमें याद है कि ये होता है m इंटू ए मीन्स मास इंटू एक्सीलरेशन। अब हम मास को, जो द्रव्यमान होता है वो फिक्स होता है, केजी होता है या ग्राम होता है, इसको हम और नहीं तोड़ सकते। पर हमें पता है कि एक्सीलरेशन जो होता है, त्वरण होता है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, जो त्वरण होता है वो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में जो डिफरेंस आता है, वेग में अंतर बटे टाइम बटे समय। तो इसके हम ये लिख सकते हैं कि जो फोर्स होता है वो हम मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या है, ये त्वरण है। और जो त्वरण है उसे ही हम लिख सकते हैं वेग बटा समय। ठीक है, तो अगर ये हो गया फंडामेंटल। अब हम टाइम को और नहीं तोड़ सकते, डू यू नो। टाइम जो होती है वो एक फंडामेंटल जो होती है भौतिक राशि होती है। उसके बाद में हम सीयर की वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेग। वेग क्या होता है, वेग होता है डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन बटे समय। इसे हम ये लिख सकते हैं, किसी भी यूनिट्स को हमें फंडामेंटल्स में लिखना है मेनली। तो ये क्या होता है, विस्थापन, जो वेग होता है वो विस्थापन बटा समय होता है, टाइम। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ईयर। जो एक्सीलरेशन मास ये फिक्स था, और जो वेलोसिटी थी इसे हमने लिख दिया लेंथ या डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होती है, मेनली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसे हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दिया मीन्स दूरी बटा समय। ये क्या हो गया, वेलोसिटी। अब लेंथ जो है ये दूरी है, अब इसे हम और नहीं तोड़ सकते, ये फंडामेंटल है, इससे छोटा हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सबसे छोटे में से छोटा हो गया, मीन्स मास को हम ना कभी तोड़ सकते हैं, अब लेंथ को भी हम नहीं तोड़ सकते, टाइम को भी नहीं तोड़ सकते, और ये टाइम यूनिट है। तो इन्हें हम और छोटा नहीं कर सकते, इन्हें और किसी यूनिट्स में ब्रेकआउट नहीं कर सकते। तो ये हमारी फाइनल डायमेंशंस होगी। हमने क्या किया, सबसे पहले मास, जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला हमें ये पता था कि द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। उसके बाद द्रव्यमान जो होता है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल भौतिक राशि हमने पहले पढ़ी है, तो उन्हें हम और ब्रेक नहीं कर सकते और तोड़ नहीं सकते द्रव्यमान। लेकिन त्वरण है, जो एक्सीलरेशन है, उसे हम तोड़ सकते हैं, वो होता है वेग बटा समय। तो वेग जो होता है, ये वेग भी एक जो होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इसे भी हम तोड़ सकते हैं, और वो क्या होता है, दूरी बटा समय। तो इससे हमारे पास क्या बन गया, इससे हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बन गया वो ये हो गया। हियर एक बार क्या आया, मास आया। मास को हम कुछ भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने क्या लिया है। लेंथ जो होती है वो भी एक बार आ गया, और जो टाइम हो गया वो टाइम दो बार आया है, लेकिन डिवाइड में आया है, अपॉन मतलब जो है ये नीचे आया है, भाजक में आया। तो हम इसे अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 जो है इसकी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये फाइनल जो डायमेंशंस हुई उसका है। अगर हम इसके साथ ही अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखें, तो डायमेंशन फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, हमें सबसे पहले ये याद होना चाहिए, मास। मास को हम किस सिंबल में लिखते हैं, मेनली m। मास को हम m, और लेंथ को l, और टाइम को t। तो किसी भी डायमेंशन को लिखने के लिए हमें तीन चीजें, जो भी इसके फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो लिख लो सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने मास लिख लिया, फिर उसके बाद में लेंथ लिख ली, फिर उसके बाद में टाइम लिख लिया। मेनली हमारे पास यही है। लेकिन अगर हम आगे जाएंगे तो फंडामेंटल यूनिट्स और क्या होती है, एम्पियर जो होती है उसको भी हमने फंडामेंटल यूनिट्स के बीच में पढ़ा था। और उसके बाद में कैंडेला जो होती है उसको भी हमने फंडामेंटल यूनिट्स, वो सब भी हम इसमें इनरोल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी तक यही है। अब यहाँ पे देखो कि मास की पावर कितनी है, यहाँ पे मास जो है केजी कुछ भी हो सकता है, उसकी पावर कितनी है, 1। उसके ऊपर यहाँ पे कितना है, 1। तो यहाँ पे हम इसको 1 लिख देंगे ईयर। और उसके बाद में लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे लेंथ कितनी है, इसकी पावर 1। तो यहाँ पे हम लेंथ की पावर भी 1 रख देंगे। उसके बाद में हमारा टाइम, जो फॉर्मूले हमने डायमेंशन फॉर्मूला बनाया है डायमेंशंस, उसमें टाइम की पावर कितनी है, -2। तो हम यहाँ पे -2 लिख देंगे। और जो एम्पियर है, एम्पियर क्या है, यहाँ पे है ही नहीं, मतलब करंट की कोई यूनिट ही नहीं है।
करंट की कोई इकाई नहीं है, तो हम यहाँ पे करंट की इकाई को 0 लिख देंगे और हम इसे एक ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला ये है। तो सेम इज हियर। अब यहाँ पे हमें 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, कभी भी 0 लिख सकते हो, 0 लिखना होता है। लेकिन हम अगर 1 लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं है, और 1 नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखो या नहीं लिखो दैट्स द सेम थिंग। तो उसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये उसका डायमेंशन। यदि हम एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे चार्ज, तो यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि जो करंट होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है चार्ज, आवेश बटा समय, आवेश बटा टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, दिस इज द फॉर्मूला। अब हमें पता है कि जो करंट है उसको हमने फंडामेंटल यूनिट्स में क्या बोला था, एम्पियर। इसको हमने क्या बोला था, एम्पियर। और जो टाइम है वो भी फंडामेंटल यूनिट है, और इसको हम टाइम को कुछ भी टाइम मतलब जो दिया हुआ वो है, ये फंडामेंटल। अब हमें चार्ज का निकालना है, मेनली इसका निकालना है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो चार्ज क्या आ जाएगा, चार्ज हो जाएगा I इंटू टी। चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम। ये हो गया करंट इंटू टाइम, ये हमारा मेनली फॉर्मूला हो गया, करंट इंटू टाइम, दिस इज द चार्ज। अब हमें इसकी यूनिट्स लिखनी है। तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले हम लिख लेते हैं एम, जो हमारी फंडामेंटल है, एम लिख लिया, एल लिख लिया, टी लिख लिया और ए लिख लिया। ये अब देखो कि इसमें मास जो है उसका, मास की जो है वो पावर कितनी है, मास यहाँ पे मास तो है ही नहीं, तो उसकी पावर क्या, जो वैल्यू है ही नहीं उसकी पावर क्या होगी, 0। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जो मास है वो है 0। सेम एज अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ क्या है, लेंथ भी नहीं है यहाँ पे, तो लेंथ की पावर ये भी क्या हो गया, 0। अब अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पे टाइम, टाइम की पावर कितनी, 1। यहाँ पे टाइम के ऊपर 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, या लिखो या ना लिखो दिस इज सेम थिंग। तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। उसके बाद में एम्पियर मीन्स करंट, करंट कितना है, यहाँ पे करंट की पावर भी 1 है ईयर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे करंट की पावर 1। और इसे हम अगर ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये क्या हो गया, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द चार्ज। ये क्या हो गया, आवेश के जो विमा है, विमा सूत्र हो गया। तो दिस इज द फॉर्मूला। हम इसी तरह से किसी भी, अगर हमें किसी भी डायमेंशन हो, किसी भी भौतिक जो राशि उसका अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम आसानी से उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और उसकी डायमेंशंस भी लिख सकते हैं। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यूनिट ऑफ इम्पल्स, तो सबसे पहले मैं आवेग, इम्पल्स मीन्स क्या होता है, आवेग, तो सबसे पहले मैं आवेग का सूत्र बता देता हूँ। आवेग, आवेग जो होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम। ये क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। जो ये होता है आवेश होता है, ये हम इसे चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो भी हम लिख सकते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो मेनली आवेश है इसे फोर्स इनटू टाइम होता है। अब आप पता होगा कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो हमने क्या बताया था, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू ए, मास इंटू एसिलरेशन। और एसिलरेशन हमने क्या लिखा था, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमने एसिलेशन को क्या लिखा था, वेग बटा समय। ये मास का मास हो गया, और ये वेलोसिटी वेग बटा समय। और जब हम वे इसको वापस लिखेंगे वेग को, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये वापस यहाँ से जो होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस ये भी हो गई टाइम, और नीचे क्या हो गया, टाइम इंटू टाइम, टाइम स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हो गया मास, ये, उसके बाद में ये क्या होगी, डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या हो गया, टाइम स्क्वायर, ये टाइम स्क्वायर। और एक टाइम जो है वो मल्टीप्लाई में एफ इंटू टी, इम्पल्स का फॉर्मूला जो होता है उसमें एक ये टाइम है, तो उसके अगर हम बात करें तो ये टाइम से टाइम कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अब ये देखो कि मास को हम किस में लिखते हैं, केजी में, तो एक तो केजी आना चाहिए, 1 केजी, किसमें किसमें, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है। उसके बाद में डिस्टेंस, एक डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम मीटर सेंटीमीटर कुछ भी मापते हैं, तो अगर इसमें मीटर में है तो 1 मीटर आना चाहिए, और डिवाइड, भाजक में सेकेंड्स आना चाहिए। तो देखो इसमें कौन सा जो है
तो इसमें तो टाइम है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। न्यूटन, ओनली न्यूटन नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूटन जो होता है वो क्या होता है, फोर्स की यूनिट, बल जो होता है उसकी यूनिट होती है, मीन्स वो होता है ये फोर्स, फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। लेकिन न्यूटन इंटू टाइम है, मतलब यहाँ पे अगर न्यूटन सेकेंड होता न्यूटन इंटू सेकेंड तो ये हो सकता था, और ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें सेकेंड ही नहीं है। लेकिन अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से जाओगे आप तो ये क्या होगा, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन जो आपने किया, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी। ये परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इसके बारे में हमें, परमिएबिलिटी को क्या बोलते हैं, पारगम्यता। परमिएबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पारगम्यता। ये अगर हम बात करें तो परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम जो होता है इसकी यूनिट सिंपल फॉर्मूला है। तो अगर हमें एफ सी जो होता है, दिस इज ऑलवेज, हम अगर वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में अंडर ऑफ दिस, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप रिमेंबर कर सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। जो ये होती है म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। इससे हम निकाल सकते हैं अगर हमें सी की वैल्यू, सी क्या वेलोसिटी, इसकी तो मीटर पर सेकंड होती है, दूरी बटा समय। लेकिन एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसकी अगर हमें डायमेंशन पता हो तो हम म्यू नॉट की आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट की हमेशा हमें याद होती है, वैसे हमें म्यू नॉट की डायरेक्ट भी याद मतलब कर सकते हैं, बी बाई एच, जो ये मैग्नेटिक फील्ड में आता है, लेकिन वो जनरली हमें याद नहीं रहता है। तो सिंपली अगर हम फोर्स की तरफ से जाएं तो कुलाम्स फोर्स आपने देखा होगा, कुलाम्स फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें ये बताता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल, जो फोर्स है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज, ऊपर क्या होता है कुलाम, Q1 इंटू Q2, यहाँ पे होता है Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स। ये फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होती है उसमें हम कुलाम्स लॉ जो होता है उसके अनुसार ये, तो हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की जो है वो विमा निकाल सकते हैं, उसकी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो न्यूटन हो, जो फोर्स होता है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, न्यूटन। तो हम सिंपली यहाँ पे डायमेंशन की फॉर्म में लिख दो, सब कुछ जो कांस्टेंट है उससे तो हमें कुछ लिखना नहीं है, तो डायमेंशन निकालनी है तो सबसे पहले डायमेंशन लिख दो, तो ये क्या है, न्यूटन। तो यहाँ पे सिंपली हम न्यूटन लिख देंगे। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है मास इंटू एसिलेशन, और एसिलेशन को फिर हम वेग बटा समय लिखेंगे, वेग को फिर दूरी बटा समय लिखेंगे, तो हमारे पास ऊपर वाला फॉर्मूला यही बन जाएगा, दिस वन। तो उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट न्यूटन लिखेंगे क्योंकि सारे आंसर जो ऑप्शन है वो न्यूटन्स में, तो हम इसकी जगह एक बार न्यूटन लिख देंगे, फिर 1/4 पाई, 4 पाई क्या है, कांस्टेंट, इसको छोड़ दो क्योंकि कांस्टेंट हमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, ओनली यूनिट निकालनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे लिख दो। अब देखो चार्ज, चार्ज मैंने बताया था चार्ज क्या होता है, चार्ज यहाँ पे होता है आई इंटू टी, मीन्स एम्पियर इंटू आई इंटू टी, ये होता है चार्ज। जो आवेश होता है वो होता है करंट इंटू समय। जो करंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो करंट की यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर, और जो टाइम की यूनिट होती है वो होती है सेकेंड्स। तो यहाँ पे अगर हम इसको करंट्स की वैल्यूज को रखेंगे तो यहाँ पे जो हमने न्यूटन लिखा उसके बाद में जो चार्ज है उसको यहाँ पे लिखेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड्स, एम्पियर इंटू सेकेंड्स, ये यूनिट हमें याद रखनी पड़ेगी। जो करंट की है, उसकी चार्ज की है, उसके बारे में एक और क्यू, मतलब यहाँ पे क्यू स्क्वायर बन गया। जो चार्ज है वो क्वांटिटी, जो उनकी मात्रा है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनकी जो डायमेंशंस है, यूनिट है, वो सेम ही होगी। तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, या हम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एम्पियर इंटू सेकेंड, तो यहाँ पे 2 एम्पियर और 2 सेकेंड आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 एम्पियर और 2 सेकेंड्स आ गए। उसके बाद में अगर हम बात करें आर स्क्वायर, आर क्या है, डिस्टेंस होती है, यहाँ पे आर क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का हम क्या लेते हैं, मीटर ले लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब हमें मिल गया, ये सब यूनिट्स हैं। तो अब हम अगर एप्सिलॉन को इधर ले आए और न्यूटन को इधर ले आए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई या इससे डिस्प्लेसमेंट से, तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, न्यूटन इधर आ जाएगा, तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन है वो क्या आ जाएगी, ईयर। ऊपर तो क्या है सेम, ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, मतलब
एम्पियर का स्क्वायर, वहाँ पे देखो ऑप्शंस में एम्पियर भी है तो हम सही जा रहे हैं, मीन्स एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो मीटर होता है वो होता है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है पहले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन, ये हो गया। अगर आप इसकी डायमेंशन याद रख सकते हो तो दिट्स गुड, आपको इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं है, ओनली फॉर्मूला याद है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये हो गया। और अब निकालनी किसकी हमें, म्यू नॉट, तो जिसकी निकालनी है उसको अलग कर लो। तो ये म्यू नॉट है, इसको यहाँ ले आओ, और जो सी है उसको यहाँ ले आओ, मीन्स डिस्प्लेसमेंट या क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी आप करो। एप्सिलॉन नॉट को अगर हम यहाँ ले आएंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सी स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट यहाँ और सी स्क्वायर यहाँ। अब एप्सिलॉन नॉट की हमने यहाँ पे यूनिट ये निकाली है, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड में रखना है, और सी जो होती है वो वेलोसिटी वेग है, तो वेग क्या होता है मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर है। देखो यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी वेग को हम क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर हम लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये मीटर पर सेकेंड हम इसमें लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जब हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज, तो देखो यहाँ पे सीधा हम पुट कर देते हैं, ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया ना, ये यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर हो गया, और ये सेकेंड स्क्वायर हो गया, ये नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखो हम इसको कैंसिल करेंगे, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, ये एक न्यूटन बचा, न्यूटन कहाँ बचा, ये वन, ये वन हमने लिखा है, 1 अपॉन 1 के अपॉन में कर रहे हैं हम सारा काम, तो ये 1 बाई ये न्यूटन है, ये न्यूटन जो है वो यहाँ पे नीचे है, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। कैसे जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमने डिवाइड किया, फिर उसके बाद में सेकेंड डिवीजन है, तो सेकेंड डिवीजन में जो ये क्वांटिटी है वो सबसे ऊपर चली जाएगी। ये ऐसे है, समझो, यहाँ पे है 1 अपॉन एम्पियर का स्क्वायर अपॉन न्यूटन, ये क्वांटिटी ऐसे है। तो ये सबसे पहले ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, सॉरी, ये यहाँ पे चला जाएगा न्यूटन। तो ये क्या बन गया, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर हमारी डायमेंशन हो गई एप्सिलॉन की। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया न्यूटन अपॉन एम्पियर, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर हमारा ऑप्शन हो गया। तो इससे हम पूरे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और अगर आप याद रख सकते हो तो गुड है। तो यहाँ पे अगर हम याद रखें तो हमें दोनों की याद रखने की कभी जरूरत नहीं। अगर आप एप्सिलॉन नॉट की याद रखते हो इसकी, तो हमें सी हमें पता है मीटर पर सेकेंड, तो आप इजीली म्यू की निकाल सकते हो, और म्यू की याद रखते हो तो एप्सिलॉन की निकाल सकते हो। और ज़्यादातर आपको यही पूछा जाता है, कभी एप्सिलॉन और कभी म्यू। तो आई सजेशन कि आप किसी एक की याद रख लो, जैसे ये म्यू की है, ये बहुत ईजी है, न्यूटन अपॉन एम्पियर एम्पियर स्क्वायर, ये आप याद रख सकते हो। तो अगर म्यू की आप याद रखोगे तो एप्सिलॉन की आपको इजी से मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो ये आपको ये फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इससे हम एप्सिलॉन की निकालेंगे और एप्सिलॉन को यहाँ पे पुट करेंगे तो म्यू की निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है, हमने पढ़ाया था, लाइट ईयर एक डिस्टेंस की। ईयर भी डिस्कस अबाउट द, अगर हम बात करें वॉल्यूम इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी जो होती है वो होती है लचकता, मीन्स कोई भी बॉडी है वो कितनी इलास्टिक है, मीन्स कितनी अगर हम उसे खींचेंगे तो वो कितनी एक्सपेंड हो जाएगी, कितनी लंबी हो जाएगी। और वॉल्यूम अलग अलग लंबी मीन्स वो चारों तरफ से भी हो सकती है, एक तरफ लेंथ वॉल्यूम से। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम इलास्टिसिटी पढ़ी है। तो वॉल्यूम इलास्टिसिटी जो होती है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ये जो होता है ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जो होता है वो होता है वॉल्यूम के लिए हम पूछ रहे हैं तो डेल्टा वी बाई वी। ये हमारा इलास्टिस जो इलास्टिक कोफिशिएंट होता है वॉल्यूम इलास्टिसिटी, उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे गाइस देखो वॉल्यूम और वॉल्यूम इसकी यूनिट्स तो कैंसिल, हमें यूनिट से मतलब है, तो यहाँ पे यूनिट्स तो कैंसिल होगी, इसकी भी जो यूनिट होती है मीटर क्यूब और इसकी भी मीटर क्यूब, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमें मेनली निकालना है फोर्स अपॉन एरिया की यूनिट्स,
here we discuss force upon area। अगर हम बात करें अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है, हमने अभी अभी पढ़ा है, न्यूटन जो होती है, और उसे अगर हम न्यूटन्स को और लिखें मास इंटू एक्सीलरेशन, जो ये फॉर्मूला होता है, फोर्स होता है m इंटू ए, और m क्या होता है द्रव्यमान, और a होता है एक्सीलरेशन मीन्स त्वरण। त्वरण को फिर हम वेग बटा समय लिखेंगे, और उसके हिसाब से वेग बटा समय को हम टाइम जो दूरी बटा समय लिखेंगे। तो उसके हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला आएगा, हमने अभी डिराइव किया था, तो ये हो जाएगा मास इंटू एल, वन टाइम होगा, और t माइनस टू। ये जो यूनिट आएगी ये किसकी आ जाएगी, फोर्स की। क्यों, क्योंकि मास तो सिंपल ही हो गया, फिर लेंथ, एक बार वेलोसिटी आएगी तब वेलोसिटी अपॉन टाइम आएगा, फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा, तो टी का स्क्वायर नीचे हो जाएगा। और जो एरिया होता है वो एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। स्क्वायर में यूज होता है मीटर सेंटीमीटर कुछ भी, तो हम इसे लेंथ का स्क्वायर दे देंगे। मीन्स जैसे कोई भी हमारे पास ये रेक्टेंगल मान लो, ये आयत है, इसमें ये यूनिट x है, ये यूनिट y है, ये x यूनिट सेंटीमीटर, ये y सेंटीमीटर। जब आप क्षेत्रफल मीन्स एरिया निकालोगे तो क्या हो गया, एक्स वाई, तो इसका क्षेत्रफल जो हो गया वो एक्स वाई मीन्स लेंथ स्क्वायर हो गया। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर इंटू मीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कुछ भी, तो लेंथ का स्क्वायर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो इसकी क्षेत्रफल की यूनिट है वो लेंथ स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से एक एल से, सिंगल एल से अगर हम बात करें तो वन एल से वन एल कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसके हिसाब से डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m जो होगा वो 1, ये लिख लेते हैं सबसे पहले, m l और t, ये हमने लिख लिया। उसके बाद m जो होगा उसकी पावर कितनी है, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे m की पावर 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट l की पावर कितनी है, 1 बाई एल, यहाँ पे एक l से l कैंसिल हो गया था, सिंगल l बचा वो भी डिवाइड में, तो हम यहाँ से लिख देंगे -1। और टाइम क्या है, टाइम की यूनिट -2 पहले से ही जो है वो लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे -2 लिख देंगे। तो ये यूनिट किससे रिजेंबल करती है, इसमें हमारे पास डी ऑप्शन, यस करेक्ट, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो गाइज अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशंस जो विमाएँ होती है वो फॉर्मूला और विमा निकाल सकते हो आराम से। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और उसके बाद में हमने कुछ फंडामेंटल्स जो यूनिट्स होती है उसके बारे में बात की थी। फंडामेंटल जो 7 यूनिट्स होती है वो हमें याद रखनी है। और उसके बाद में कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स, जैसे ये हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, लाइट ईयर इज ए यूनिट, तो ये हमें पूछ सकता है ये किसकी यूनिट है, तो हमें ये याद रखना चाहिए। हमें ये भी पूछ सकता है 1 लाइट ईयर जो होती है वो कितना होता है, और 1 लाइट ईयर किसको मापने के लिए होती है, ये हमें अर्थ जो होती है सन के बीच में या प्लैनेट्स के बीच में इनकी डिस्टेंस निकालने के लिए होती है। उसके बाद में और हमने क्या पढ़ा था, लास्ट में हमने ये विमाएँ निकालना सीखा था। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ड्रॉप ए लाइक एंड सब्सक्राइब।